जय हिंद दोस्तों नकली झांसी की रानी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। और बर्बादी की वजह क्या है? सिर्फ एक कौम को टारगेट करना और उसके खिलाफ नफरत फैलाना। अब आप समझिए कि जो नफरत है उन्हें रोटी नहीं दिला सकी, नफरत की वजह से वो अपना टैक्स के पैसे जमा नहीं कर सकी। फिलहाल उन्होंने 3-4 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी जहां उन्होंने अपना दर्द बयान किया था और बताया था कि कारोबार ना होने की वजह से, काम ना होने की वजह से वो टैक्स नहीं जमा कर पाए। अब सवाल दोस्तों ये नहीं है कि लॉकडाउन में सबका कारोबार बंद है। सवाल ये है कि जिस तरीके से वो इस्लाम को टारगेट करती थी, मुसलमानों को टारगेट करती थी, उसकी वजह से उनसे कारोबार छीने गए, उसकी वजह से जो विज्ञापन थे वो छीने गए। यहाँ तक ट्विटर ने उनको सस्पेंड कर दिया। अब आप समझिए कि एक पार्टी की चाटुकारिता के चक्कर में आज वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। और ये केवल पहली नहीं है जिन्होंने एक पार्टी की चापलूसी करी और खुद बर्बाद हो गई। उससे पहले और भी चेहरे हैं, चाहे वो पायल रोहातगी को आप जानते होंगे। पायल रोहातगी एक समय इतनी इस्लाम को टारगेट करती थी, लगातार मुसलमानों को वो जलील करती थी, यहाँ तक एक पार्टी की वो चापलूसी करती थी। अब हाल में ये देखने को मिला कि उनके चैनल पर व्यूज़ ही नहीं आते, यानी पूरे दिन में 2-2 हज़ार व्यूज़ नहीं आते। यहाँ तक उन्हें अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना पड़ा। सोचो, जिसके चैनल पर 6-7 लाख सब्सक्राइबर हों और उसे 2000 व्यूज़ नहीं आ रहे पूरे दिन में, यानी चैनल की क्रिएटिविटी डाउन हो चुकी है। या यूँ कह लीजिए कि नफरत जो है वो लॉन्ग टाइम आपको रोटी नहीं दे सकती। और उसी के बाद जो दीपक शर्मा है, लगातार इस्लाम को टारगेट करने के बाद, मुसलमानों को गाली देने के बाद ये फेमस हुए थे और मार्केट में चले थे। और 1 साल पहले मैंने कहा था कि नफरत लॉन्ग टाइम नहीं चलती, और आज वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कोई जानता ही नहीं, कोई उन्हें पहचानते नहीं है कौन वो। उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो चुकी है। ये 3 बड़े चेहरे, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो पायल हो, चाहे वो दीपक हो, ये तीनों एक पार्टी को खुश करने के चक्कर में, एक पार्टी की चापलूसी करते करते एक कौम को टारगेट करने लगे। आज ये तीनों बर्बाद हो चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी को ये पसंद करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पार्टी के लिए चापलूसी कर रहे थे, उस पार्टी ने इन तीनों को मुंह नहीं लगाया। नकली झांसी की रानी को पार्टी ने मुंह नहीं लगाया, पायल रोहातगी को पार्टी ने मुंह नहीं लगाया, दीपक शर्मा को पार्टी ने मुंह नहीं लगाया। और उसी के बाद एक और है नफरती चिंटू, जिसका नाम है सुरेश चौहान के। ये एक नेशनल पत्रकार है। नेशनल पत्रकार होने के बावजूद भी इसके ट्विटर पर 4 लाख फॉलोअर नहीं है। इसको मैं पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए ये कितनी नफरत फैला सकता है। लेकिन हकीकत दोस्तों ये है कि पिछले हफ्ते इसने एक पोस्ट डाला जहां इसने बताया कि एक हफ्ते में जितने फॉलोअर इसके बढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा फॉलोअर इसके एक हफ्ते में घट रहे हैं। सोचिए, दुनिया के फॉलोअर बढ़ते हैं और इस इंसान के घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि नफरत कोई भी इंसान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सुन सकता। यानी एक नेशनल फेस होने के बाद 4 लाख फॉलोअर नहीं है इसके ट्विटर पर 130 करोड़ के देश में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो इनके फॉलोअर हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी वजह से नफरत करने लगे थे लोगों से, उनके लिए सबसे बड़ा सबक हो सकता है कि भाई नफरत आपको ज़्यादा लंबे समय तक रोटी नहीं दिला सकती। नकली झांसी की रानी जो एक समय बहुत अच्छी एक्टर हुआ करती थी, यहाँ तक मैं इनको पसंद करा करता था, इनके बोलने के अंदाज को, इनकी एक्टिंग के अंदाज को। यहाँ तक टॉप 5 एक्टर में गिनती होती थी इनकी, टॉप 5 हीरोइन में गिनती होती थी जो ज़्यादा फीस लेने के मामले में। लेकिन आज ये क्रेडिबिलिटी डाउन कर चुकी है। आज ये एक पार्टी को खुश करने के चक्कर में, एक कौम को टारगेट करने के चक्कर में आज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं कि इनके पास टैक्स जमा करने के लिए पैसे नहीं। तो आपको एक लाइन हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि नफरत आपको बर्बाद कर देगी और आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम कर देगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये मैसेज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है या आपको हमारी सोच पसंद आती है, तब आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद दोस्तों।